गौतम बुद्ध कहते हैं, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि स्वयं के मन से होती है। बाहरी दुनिया में विजय पाना आसान हो सकता है, लेकिन अपने भीतर के विकारों और चंचलताओं को जीतना सबसे कठिन कार्य है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है, क्योंकि मन ही हमारे विचारों, कर्मों और जीवन की दिशा को नियंत्रित करता है। यदि मन को साध लिया जाए तो संसार की कोई भी बाधा हमें विचलित नहीं कर सकती। मनुष्य के भीतर लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और आलस्य जैसी अनेक कमजोरियां होती है। ये ही उसकी सबसे बड़ी शत्रु है। जब व्यक्ति इन पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो उसका जीवन अंधकार और असफलता की ओर चला जाता है। लेकिन जो साधक ध्यान, संयम और विवेक से अपने मन को अनुशासित कर लेता है, उसके लिए जीवन का हर संघर्ष आसान हो जाता है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने स्वयं पर विजय प्राप्त करके संसार को नई दिशा दी। भगवान बुद्ध ने अपने मन की तृष्णाओं और वासनाओं को जीतकर ही ज्ञान प्राप्त किया और संपूर्ण मानवता को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया। महावीर स्वामी ने भी आंतरिक शांति और संयम से आत्मज्ञान प्राप्त किया। महात्मा गांधी ने क्रोध और हिंसा पर विजय पाकर अहिंसा और सत्य को जीवन का आधार बनाया और पूरी दुनिया को प्रेरित किया। इन सभी का रहस्य यही था कि उन्होंने पहले अपने मन को जीता और फिर संसार को बदल डाला। यदि कोई व्यक्ति धन, पद या शक्ति में सबसे बड़ा हो जाए तो भी उसे सच्चा विजेता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सब बाहरी वस्तुएं हैं और क्षणभंगुर है। वास्तविक जीत तो वही है जब हम अपनी कमजोरियों पर नियंत्रण कर लें। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति युद्धभूमि में हजारों शत्रुओं को पराजित कर दे लेकिन अपने क्रोध को न जीत पाए तो वह विजेता नहीं है। दूसरी ओर, जो साधारण व्यक्ति अपने क्रोध, वासना और लोभ को परास्त कर देता है, वही महान विजेता है। मन की जीत से आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ता है। जब मन पर नियंत्रण होता है तो व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शांत और धैर्यवान बना रहता है। वह परिस्थिति का सही विश्लेषण कर उचित निर्णय लेता है। उसकी सोच सकारात्मक होती है और उसका जीवन सफल और संतुलित हो जाता है। मन को जीतने के लिए ध्यान, साधना, आत्मनिरीक्षण और सत्संग का सहारा लेना पड़ता है। जब व्यक्ति रोज थोड़ा समय अपने भीतर झांकता है और अपने विचारों को परखता है तो उसे समझ में आने लगता है कि कौन से विचार उसे गिरा रहे हैं और कौन से विचार उसे ऊपर उठा रहे हैं। धीरे धीरे वह अपने नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण पाना सीखता है। मन जितना शांत और पवित्र होता है, उतना ही आत्मिक बल बढ़ता है। यही आत्मिक बल व्यक्ति को सच्चा विजेता बनाता है। संसार में बाहरी जीत अक्सर अहंकार और हिंसा का कारण बनती है, लेकिन आंतरिक जीत विनम्रता और करुणा को जन्म देती है। यही कारण है कि आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि आत्मविजय ही परम विजय है। एक साधारण इंसान यदि अपने मन पर विजय पा ले तो वह किसी सम्राट से भी महान हो जाता है, क्योंकि सम्राट का राज्य बाहरी होता है जो समय के साथ छिन सकता है, लेकिन मन पर विजय का राज्य कभी नहीं छिनता। यह अनंत काल तक मनुष्य के साथ रहता है और उसे सच्चा सुख, शांति और संतोष प्रदान करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने मन को जीतने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए नियमित साधना, संयमित जीवन, अच्छे विचारों का संग और आत्मनियंत्रण आवश्यक है। जब हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती और तब ही हम कह सकते हैं कि जो अपने मन को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है।